उनकी लीला का गुणानुवाद गाएंगे। कल भगवान शिव जी पधारे और दर्शन किए लाला के, और आनंद भयो नंद के आनंद। हे नंद बाबा, आपके घर लाला भयो है, हमें बड़ी खुशी हुई है ना। सब देवता लोग आकर के जसोदा मैया को धन्यवाद देते हैं। जय हो जसोदा मैया, आपकी जय हो। हाँ, देवताओं की स्त्रियां आकर के मंगल गीत गा रही है, बधाइयां बट रही है, जय जयकार हो रहा है। दही दूध मक्खन का कीचड़ मचा हुआ है। हाँ, दही दूध मक्खन छाछ कीचड़ मचा हुआ, केसर, हाँ, अबीर गुलाल। भगवान शिव ने जब गोकुल में प्रवेश किया, गोकुल शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था। गो नाम इंद्रियों का है, कुल नाम इंद्रियों के समूह को कहते हैं। हमारे ये शरीर को ही गोकुल मथुरा वृंदावन अयोध्या बनाना है। ये शरीर को ही हम जितनी ज़्यादा भक्ति भजन करेंगे ना, तो गोकुल मथुरा वृंदावन भगवान हमारे भीतर ही है। इस शरीर को ही गोकुल बताया गया है महात्माओं ने, और इसी के अंदर उत्सव मनाना है। ये उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी और ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगर लालो जायो। हाँ, ब्रज में जय जयकार हो रही है और नंद के घर लालो जायो रही, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्राकृतिक उत्सव सब मना रहे हैं। इधर कहते हैं, हे परमात्मा, आपकी जय जयकार हो रही है। आज ब्रज की गलियों में भगवान शिव जी वृंदावन की गलियों में आए, और वृंदावन की गलियों में आकर के भगवान के प्राकट्य का उत्सव का आनंद लिया। ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, जब भगवान के उत्सव का आनंद सभी लेने के लिए आ रहे हैं वहाँ, ब्रह्मा जी भी है ना, और भी देवता लोग और देवताओं की स्त्रियां सब आ रही है। सब अपने अपने रूप बदल करके आ रहे हैं, कोई पहचान नहीं गई इनको। हाँ, इनको कोई पहचान नहीं है, इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर रूप बना करके आ रही है। और नंद गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे, धन दौलत और किसी को दे दे तो अपना प्यार मुझे। कनमन का मुझको होश रहे न रहे, तेरा नाम न भूलूं किसे, तेरा ध्यान में इतना खो जाऊं पागल समझ संसार। तेरी भक्ति में हम पागल हो जाए परमात्मा, और दुनिया हमें कुछ भी कहे, कहने दो, दुनिया की परवाह करोगे ना तो भक्ति नहीं कर पाओगे। हाँ, दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती है। अच्छे कपड़े पहन के भी घर से निकलोगे ना तो भी दुनिया तुम्हें कहेगी, ओ तुमने ये क्या पहने। तो हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने ना, तो हमारे को ऐसा लगता है दुनिया ने टोक दिया। अच्छा तुम खाओगे रहोगे, अच्छे मकान बंगले बनाओगे, तो भी लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ताने तो मारेंगे। ये दुनिया के ताने बाने चलते रहेंगे, लेकिन इन तानों वालों को भी हम सहन करने की क्षमता हमारे परमात्मा हमारे को देते हैं। तो कहते हैं, मैं निर्बल हूँ गोकुल और मथुरा, तेरे दर्शन को तो आ न सकूं, जब झांकूं अपने मन में अंतर में हो जाए तेरा दीदार मुझे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। नंदलाल दया करके चाकर रखना मुझे। हे परमात्मा, तेरे द्वार का चाकर बनाना, तेरे द्वार पर हम आए और हमें अपने द्वार पर रखना। धन दौलती और किसी को दे दे तो अपना प्यार मुझे। हे परमात्मा, तेरा प्रेम चाहिए, बस हमें तेरी भक्ति चाहिए, तेरा भजन चाहिए, बस वो हम लेने तेरे द्वार पर आए। तन मन काम मुझको होश रहे, तेरा नाम न भूलूं विसरूं नहीं। तन मन तेरे चरणों में लगा रहे, तन से तेरे चरणों की सेवा, मन से तेरा नाम स्मरण करते रहे, और तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं पागल समझे संसार मुझे। हाँ, भक्ति करने वालों को तो लोग पागल ही कहते हैं। देखो देखो ये मंदिर जा रहे हैं, देखो देखो ये वहां जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। दुनिया तो ऐसे ही कहेगी, कहने तो दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया तो कहती रहेगी, अच्छे को भी कहेगी, बुरे
हाँ, दुनिया अच्छे को भी कहती है और बुरे को भी कहती है। हाँ, दुनिया का स्वभाव है कहने का, लेकिन तुम अपना कार्य करते रहो। मैं निर्बल गोकुल और मथुरा, तेरे दर्शन को आन सकूं, तेरे दर्शन को आन सकूं। जब झांकूं अपने अपने अंतर में, हो जाए दीदार तेरा। जब भीतर ही अपने आप में झांकेंगे तो परमात्मा का दीदार होगा। हम पहुंच सके न पहुंच सके मथुरा वृंदावन गोकुल, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, या तो फिर वही जाकर के बस जाएंगे। हाँ, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, कितनी बार जाओगे? आखिर तो अपने घर में ही रहना पड़ेगा ना। बोलो राम। अब कितनी बार अयोध्या जाओगे, मथुरा जाओगे, वृंदावन जाओगे, काशी जाओगे, आखिर में तो अपने घर में ही आना पड़ेगा, है ना? अगर वहां उस परमात्मा को, उस लीला के उस गुणगान को, कितने ही महात्मा लोग तो वहीं रह जाते हैं जीवन पर्यंत तक। हाँ, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, अयोध्या, बस हमारा शरीर के प्राण वहीं निकले, चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। हाँ, किंग महात्मा लोग तो वहीं रहते हैं, शरीर में से प्राण ही वहीं निकले। भक्ति करते करते, भजन करते करते, तेरा नाम लेते लेते, तेरी लीला का गुणगान गाते करते, तेरी लीला का रसगान करते करते, तेरा नाम सुमरण करते करते, उन भक्तों की भीड़ में ही हमारा प्राण निकल जाए। बोलो हाँ, किस बात की कमी हुई? बोलो राम। हम मथुरा वृंदावन गोकुल 1 बार 2 बार जा सकते हैं, वहां तो नहीं रह सकते ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहां नहीं रह सकते, वहां नहीं जा सकते ना, तो हम घर पे ही रह करके अपने उस भक्ति को और भजन को इतना बढ़ाओ कि वो तुम्हारे भीतर ही परमात्मा आनंद और सुख की लीला का अनुभव करा सके। परमात्मा नारायण। तो यहाँ मैं तेरे द्वार पर आ ना सकूं, तेरे मथुरा वृंदावन गोकुल दर्शन ना कर सकूं, झांकूं अपने अपने अंतर मन में, अपने मन में भीतर में झांकूं, प्रभु तेरा दीदार हमें मिलता है। सुख दुख की चिंता है नहीं, घर बार छुटे परवाह नहीं, और तेरी सेवा में इतना खो जाऊं, संसार की कुछ न संभाल नहीं। बस तेरी भक्ति में इतना दीवाना हो जाऊं कि जैसे मीराबाई भगवान की भक्ति करती थी, कर्माबाई भगवान की भक्ति करती थी, नरसिंह मेहता भगवान की भक्ति करते थे, जितने भी भगवान के भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जितने भी स्वामी रामचरण जी महाराज, स्वामी मुरली राम जी महाराज, कानरदास जी महाराज, मोहन राम जी महाराज, जितने भी संत हुए, स्वामी राम किशोर जी महाराज, अभी भी जितने महात्मा लोग हैं, सब परमात्मा की भक्ति और भजन करते हैं। सब परिवार छोड़ करके, घर छोड़ करके बैठे परमात्मा का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। किस लिए ये सब कुछ छोड़ते हैं? जितना हो सके, ज्यादा हो सके, परमात्मा की भक्ति करें और भजन करें। नंदलाल गोपाल दया करके, रख चाकर अपने दर का। तेरे दर का, तेरे द्वार का चाकर रहूं, नौकर रहूं, तेरे द्वार पर रहूं, तेरे जब तेरे दर्शन होते रहे, जब जब खिड़की खोलूं तेरे दर्शन होते रहे। वही भजन आता है ना, शाम मेरा घर तेरे मंदिर के सामने हो, जब खिड़की खोलूं जब तेरा दर्शन हो। मैं तो कहा होना ही नहीं चाहिए सामने, तू खिड़की खोल लेगा और दर्शन कर लेगा। तेरा घर तो 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। बोलो राम। लेकिन बना दिया उसने भजन अपनी मस्ती में। हाँ, मैं तो कहता हूँ मंदिरों से दूर ही घर होने चाहिए, नजदीक नहीं होने चाहिए, हम आलसी बन जाएंगे। वहीं से हाथ जोड़ लेंगे गेट खोल के, 10 कदम परमात्मा के लिए चलो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, और उस भजन में लिखा होगा ना, वो आलसी होगा। वो क्या, जब जब खिड़की खोलो तेरे दर्शन होते रहे, जब घंटियां बजे मंदिर की तो घर बैठा ही सुनता रहूं, हैं? तो फिर वो उसको मंदिर में आने की जरूरत ही कहाँ पड़ी? यही है ना। मैं तो कहता हूँ मंदिर चल करके जाओ, जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो घर से वहां चल करके जाओ। जितने दूर मंदिर होंगे, जाने की इच्छा होती है, दर्शन करने की इच्छा होती है और मन को शांति मिलेगी। जितना ज्यादा नजदीक जो रहेगा वो उसको पा नहीं सकता है। हाँ, जितने ज्यादा तुम्हारे पास में ही मंदिर है, जाते हो क्या आरती में? यहाँ तो जाते होंगे, लेकिन कोई लोग तो जाते ही नहीं है। वहाँ और ही पंडित जी कर रहे होंगे आरती, है ना। मोहल्ले में मंदिर होता है तो कितने लोग रहते हैं? 2-4 लोग खड़े रहते हैं, सब थोड़ी आते हैं। भले मंदिर मोहल्ले में हो तब भी लोग नहीं आते। एक दीवार हो मंदिर की तब भी नहीं जाते लोग। हाँ, गंगा जी का पंडा गंगा जी में नहीं नहावे, नहीं नहाते वो लोग, गंगा जी में नहीं नहाते।
वो अपने घर में ही नल में स्नान कर लेते हैं। उनसे पूछा जाए तो क्या तुम गंगा जी में नहाते हो? वो कहते हैं कि नहीं नहाते। क्यों? कि हमारे तो गंगा जी नल में ही गंगा जी आ रही है। हाँ, गंगा जी का पानी है ना, नल में ही आ रहा है, वहाँ तो गंगा जी का ही आता है। तो हम तो गंगा जी में भाई घर पे ही नहा लेते हैं। बोलो हाँ, जो होते हैं ना वहाँ के लोग, वहाँ में गंगा जी में नहीं नहाते, वो तो फिर आने जाने वाले नहाते होंगे भाई, ऐसी कोई बात। लेकिन कहते हैं हम तो घर में ही नहा लेते हैं। बोलो राम। तो भगवान का मंदिर, देव दर्शन, भगवत भक्ति, भगवत भजन, हाँ, परमात्मा का नाम स्मरण, घर से दूरी हो तभी आनंद आता है। हाँ, घर के नजदीक हो ना, जाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं दूर होगा उसमें ज्यादा प्रेम बढ़ता। भगवान के चरणों में आइएगा और इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करते रहते, भगवत नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और आइएगा यहाँ पर कुछ भागवत के पावन प्रसंग को थोड़ा याद करेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कल आपने भागवत जी में सूचना का उद्धार, देखो भगवान की लीला में रामा अवतार में भी ताड़का आती है, शूर्पणखा आती है। हाँ, शुरुआत इन लोगों से ही होती है। बोलो ना, हमारे लाला अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो दूध भी पी रहे, भगवान छोटे हैं, लेकिन छोटी लीला में भी कौन आ गई? ये पूतना आ गई, ये राक्षसी है ना, ये पूतना आई। कंस ने भेजी इसको कि जाओ, मेरा मारने वाला शत्रु कहीं जाकर के गोकुल में है तो उसको मार देना, जहां कहीं मिले सब बालकों को, वहां जितने भी बालक जन्मे अष्टमी के दिन, हाँ, अष्टमी नवमी जो जब जन्मे सबको मार देना, इस लड़की हो चाहे लड़के हो। तो भगवान ने ये हत्या नहीं होने दी। परमात्मा कितना दयालु है। कंस की भेजी हुई पुतना राक्षसी थी, उसका काम ही यही था, राक्षसी है वो तो, जीव हिंसा करने वाली है। लेकिन महाराज भगवान ने उसके भीतर ऐसा तार बोना कि वो सीधी कहां, किसी के घर पे नहीं गई, सीधी कहां गई? जहां ये नंद उत्सव चल रहा था। देखो वो बड़ा घर है और यहाँ जय जयकार हो रही है, सब नए नए कपड़े पहन कर आ रहे हैं, सब स्तुतियां कर रहे, वंदना कर रहे, नाच रहे, गा रहे माँ, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल रहे। वो समझ गए, हाँ यही है। बोलो राम। तो उसका भी भगवान ने उद्धार किया, है ना। दूध पिलाने आई थी ना, है ना, पुत्र स्नेह था उसके मन में और भगवान से पुत्र की भक्ति मांगी थी कि मैं आपको, मैं राक्षसी हूं तो क्या हो गई प्रभु, मुझे भी आप अपनी मां का दर्जा दीजिए। कथा सुनो ध्यान से। भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति प्रदान करी? जो माताओं को गति प्रदान करते हैं। रत्नमाला नाम का इसका, वही राजा बलि की पुत्री है, लेकिन उसने वामन भगवान को इतना सुंदर स्वरूप भगवान का देखा तो उसके मन में क्या हुआ था, मेरे ये बेटा हो तो कितना अच्छा हो, मैं इसको दूध पिलाती और गोद में खिलाती, है ना। तो भगवान ने कहा ये इच्छा तेरी मैं कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा। तो ये वही पुतना है। लेकिन कहते हैं भगवान ने उसको मारा नहीं, भगवान ने उसका उद्धार किया। और कौन सा लोक दिया? जहां माताएं जाती है, जहां जिस परमात्मा जो लीला करके जिन माताओं को अपने लोक में भेजते, उस लोक में भगवान ने पुतना को भेजा है। हाँ, उद्धार किया भगवान ने। इसलिए कहते हैं मारते नहीं है हमारे प्रभु, किसी को मारने के लिए नहीं आए धरती पर, वो भगवान उद्धार करने के लिए आए हैं। किसी को भी नहीं मारते, परमात्मा तो उद्धार करते हैं, मोक्ष कर देते हैं और अपने लोक में, साकेत लोक में भेज देते हैं, जाओ बस तुम्हारा समय पूरा हुआ है। बोलो राम। भगवान की लीला ही ऐसी है। अब यहाँ उस कंस के पास में ना एक नहीं कई डिपार्टमेंट है। हाँ, यहाँ पर जब पूतना का पता चला कि पूतना मारी गई तो कंस को बड़ा दुख हुआ। अरे तो फिर सक्टासुर नाम का दैत्य है, सकट, भंजन और तृणाव्रत, ये दो आते हैं। अब इन कल पूतना का प्रसंग आपको सुनाया था, आज आपको ये प्रसंग भागवत जी का, सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला का गुणानुवाद गा रहे हैं। जिन लीलाओं का भगवान ने अभी तो चलना भी नहीं सीखा है। हाँ, अभी तो भगवान चलने भी नहीं लगे, ये उस समय की लीलाएं हैं। अब कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री हरि अनेक अवतार धारण करते हैं और तृणावत नाम तृष्णा भाग जाती है। कहते हैं भगवान के नाम स्मरण करने से मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाता है भगवान की लीला से।
और भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में भजन बढ़ता है। और यदि आप इस कथा को अगर श्रवण करोगे, भागवत कथा को श्रवण करोगे, तो भगवान की मनोहर लीला जो गाएगा, सुनेगा, भगवान के चरणों में उनका प्रेम बढ़ेगा, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है।